नमस्कार। मैं प्रबल प्रताप शाही आपका साथी। आप देख रहे हैं माई टेक विद प्रबल प्रताप शाही। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैं बहुत ही भारी मन से वीडियो बना रहा हूं। शायद आप सब लोग इस समय दुखी होंगे। इस देश के अंदर एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। वो त्रासदी है गुजरात के मोरबी जिले में एक सस्पेंशन ब्रिज के टूट जाने से 140 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या जो है वो छोटे बच्चों की और महिलाओं की। यह इस देश की पहली घटना तो नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर यह जो घटना है, यह घटना बताती है कि गुजरात प्रदेश का जो गुजरात मॉडल था, वह कहने के लिए तो गुजरात मॉडल था, लेकिन वो मॉडल भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मॉडल। मैं कह क्यों रहा हूं? क्योंकि उसके रख रखाव का जिम्मेदारी एक ऐसी कंपनी को दिया गया था जो एक घड़ी बनाने वाली, एक कैलकुलेटर बनाने वाली, एक एलईडी बल्ब बनाने वाली कंपनी थी, जिसको आप अरीबा के नाम से जानते हैं, जिसको आप अजंता के नाम से जानते हैं, जिसको ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। उस कंपनी को वहां की नगर निगम ने उसके रख रखाव का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और अभी 5 दिन ही हुआ था कि 5 दिन के दौरान ही यह घटना हो गई। 5 दिन पहले ही यह पुल जो खोला गया था, और उस पर लोगों को टिकट, बकायदा टिकट दिया गया लोगों को। और दिक्कत और परेशानी यह है, इस घटना ने हमको बताया कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर राजनीतिक व्यक्ति, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके अंदर संवेदनहीन हीन व्यक्ति। जब मोरबी की घटना हुई, नरेंद्र मोदी गुजरात के अंदर दूसरे दिन 31-30 की घटना है, और 31 तारीख को वो तमाम जगहों का उद्घाटन कर रहे हैं, तमाम रेलगाड़ियों का उद्घाटन, और विभिन्न विभिन्न पोशाक पहन कर आ रहे हैं, जो आप सबके सामने वो सब दृश्य है। यह बताता है कि नरेंद्र मोदी कितने संवेदनहीन व्यक्ति। मैं पूछना चाहता हूं, आप सबको, सबसे पूछना चाहता हूं, हम किसी भी ब्रिज पर, हम किसी भी ट्रेन पर, हम किसी भी मेट्रो पे, हम किसी हवाई जहाज पर क्यों जाते हैं? क्योंकि हमको उस पर भरोसा होता है। और यह जो सिस्टम है गुजरात के अंदर, यह जो घटना हुई है, यह हमारे भरोसे का खून किया गया। जनता भरोसे पर ही आकर उस पुल पर गई थी कि यह पुल जो है, एक कंपनी ने उसके रख रखाव कर दिया है, वो सुरक्षित है, क्योंकि पिछले कई सालों से बंद था, सुरक्षित, इसलिए वो वहां गई। और संवेदनहीनता यह है कि नरेंद्र मोदी अब मोरबी, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इसके कुछ घंटे बाद मोरबी जाने वाले हैं, और मोरबी के जिला अस्पतालों की जो फोटोग्राफ्स आ रही है, वो सब आपने देखी होंगी। किस तरीके से रंग रोगन चल रहा है, किस तरीके से नए वाटर कूलर्स लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से वहां पर स्ट्रक्चर्स खड़े किए जा रहे हैं। यह रंग रोगन, वहां पर जो शोक संतप्त परिवार हैं, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये पूरा सिस्टम ही गुजरात के अंदर कोलैप्स कर गया है। नरेंद्र मोदी का जो गुजरात मॉडल है, वो कोलैप्स कर चुका है। इससे पता चलता है कि देश के अंदर कितनी संवेदनहीन सरकार चल रही है, कितनी ही संवेदनहीन सरकार। और होगा क्या? कुछ दिन हल्ला होगा। अब तो बड़ी बात यह हो रही है कि एक मीडिया हाउस का बड़ा पत्रकार जो तिहाड़ जेल में था, वो जनता को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहा है। मैं तो कहता हूं, धिक्कार है ऐसे पत्रकार के ऊपर, और धिक्कार है ऐसे चैनल के ऊपर जो इस तरह के खबरों को चला रहा है, जो सरकार को बचाने का काम कर रही। अगर यही 2016 में एक घटना हुई थी, यही नरेंद्र मोदी वहां एक्ट ऑफ फ्रॉड की बात कर रहे थे, और यही तिहाड़ी पत्रकार वहां पर तमाम उसमें कमियां बता रहा था कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। अब वो अनुशासन जनता को बता रहा है। यानी जो घटना हो, जिसमें जहां सरकार नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की है, या नरेंद्र मोदी के गृह राज्य की है, तो वहां पर एक्ट ऑफ गॉड होगा, वहां पर जनता की गलती होगी, वहां भगवान की गलती होगी। लेकिन अगर किसी दूसरे प्रदेश में हो, घटना हो, तो वहां पर भ्रष्टाचार है। मैं तो कहता हूं, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचारी रिजीम कोई है इस समय वर्तमान में देश के अंदर, तो वह नरेंद्र मोदी की गुजरात के अंदर जो गुजरात सरकार है, वो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मॉडल है। ये नरेंद्र मोदी संवेदनहीन ही, इसलिए मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, इसके पहले भी आपको एग्जाम्पल, जब
कोरोना काल आया था 2021 में, यही नरेंद्र मोदी की गलतियों के कारण, ऑक्सीजन की कमियों के कारण लाखों लोग इस देश के अंदर मर गए और नरेंद्र मोदी उस दौरान चुप रहे। यही दिल्ली के अंदर यही अरविंद केजरीवाल भी भाग खड़ा हुआ, जो आज गुजरात में जाने की बात कर रहा है, यह भी भाग खड़ा हुआ था और पूरा दिल्ली शमशान घाट में तब्दील हो गया था। यही नरेंद्र मोदी के जहां बनारस के एमपी हैं, वो पूरा बनारस जो है शमशान घाट में तब्दील हो गया था। ऑक्सीजन की कमियों से, बेड की कमियों से लोग मरे थे। नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर लोगों की लाशों पर चढ़कर राजनीति करने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री मुझे लग रहा है वो हैं इस देश के अंदर, जो लोगों के मृत्यु से उन्हें कोई उनके अंदर संवेदना नहीं आती, उनको दुख नहीं होता है। अगर दुख होता तो कल पोशाकें, नए नए पोशाकें पहनकर वह जाकर गुजरात के तमाम रेलगाड़ियों का उद्घाटन नहीं करते, तमाम जगहों पर नए नए पोशाक पहनकर वो भाषण नहीं देते। अब आएंगे, मोरबी में रोएंगे और उसके बाद कुछ आंसू गिराएंगे और ये भांड मीडिया, जो उनकी भांड मीडिया है, जो उनकी गोदी मीडिया है, जिनको मैं भांड मीडिया भी कह रहा हूं, आज यह कहने का समय आ गया, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र में जनता के साथ अब जो है यह एक तरीके से उपहास किया जा रहा है और ऐसे ऐसे पत्रकार आ गए हैं, वह आज बताएंगे जी नरेंद्र मोदी के कारण 170 लोग बच गए। अरे उन बच्चों का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे जिनको जीवन में बहुत सारी चीजें देखनी थी, उन लोगों का जीवन, उन लोगों के किसी के बाप मर गए, किसी के बच्चे मर गए, किसी के माँ बाप पूरे मर गए, कुछ के बच्चे अनाथ हो गए, किसी किसी के छोटे बच्चे उनकी आंखों के सामने मर गए। अगर संवेदना होती नरेंद्र मोदी के अंदर तो नरेंद्र मोदी सारा प्रोग्राम कैंसिल करके मोरबी चले गए होते, लेकिन नरेंद्र मोदी को बस प्रचार अपना देखना है, अपने लिए इवेंट करना है। और अब जब मोरबी में जाने का समय भी है तो वहां भी इवेंट कर रहे हैं। एक नया इवेंट हो रहा है कि रंग रोगन करो, मैं आ रहा हूं। ये मुझे वही याद दिलाता है कि फ्रांस की क्रांति के पहले, फ्रांस के जब लोग भूख से बिलबिला रहे थे और राजमहल के सामने वहां पर भूखे होकर हल्ला कर रहे थे, तो वहां की राजकुमारी ने पूछा रानी से कि ये लोग क्यों हल्ला कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, उसकी दासी ने कहा कि यह ब्रेड मांग रहे हैं, ब्रेड यानी रोटी। तो उसने कहा अगर रोटी नहीं है तो उन्हें केक खाना चाहिए। कितने लोग पकड़े गए इस मोरबी की घटना में? कौन पकड़ा गया? वहां पर एक बुकिंग क्लर्क पकड़ जाता है, वहां पे मैनेजर पकड़े जाते हैं, वहां पे गार्ड पकड़े जाते हैं और ओरीवा का मालिक, अजंता का मालिक गायब। उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं, उसके बारे में कोई नहीं, कुछ नहीं। और किसके कहने पर इस ओरीवा कंपनी को उसका ठेका दिया गया? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। ओरीवा ने कितना चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है? अजंता ने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, यह भी पता होना चाहिए, भी जनता के सामने आए, पब्लिक डोमेन में आए, तब पता चलेगा इस देश के अंदर, ये सच्चाई पता चलेगी इस देश के अंदर ये कॉर्पोरेट और नौकरशाहों और राजनेताओं का जो ये घालमेल, भ्रष्टाचार का घालमेल हो रहा है, उससे और कितनी जाने जाएंगी। अगर भी अभी भी समय है, अगर हम अभी भी नहीं चेते तो इस देश के अंदर रोज इसी तरह कोई ना कोई घटना होगी, आम जन मरेंगे, आम जनता मरेगी और ये लोग अट्टहास करेंगे, ये नए नए पोशाकें पहन कर जाएंगे। मुझे याद है कि 26/11 की घटना हुई थी और 4 बार पोशाक बदला था उस समय के वर्तमान गृह मंत्री शिवराज पाटिल, उनको इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी से कोई इस्तीफा मांगने की हिम्मत कर सकता है? अगर कोई इस्तीफा मांगने की बात करे तो नरेंद्र मोदी के लोग कहना शुरू करें ये तो देशद्रोही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से नरेंद्र मोदी से कहता हूं, अगर नरेंद्र मोदी आपके अंदर थोड़ी भी संवेदना और मानवता बची है तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देकर वानप्रस्थ चले जाना चाहिए, गुफाओं में जाओ। आपको अध्यात्म बहुत पसंद है, आप आध्यात्मिक व्यक्ति बनो, लेकिन इस देश की जनता को मारना बंद करो। ये जो भ्रष्टाचार का कॉर्पोरेट और नौकरशाही का मॉडल जो आपने खड़ा किया है, जो फर्जी गुजरात का मॉडल खड़ा किया है, उस गुजरात के मॉडल से जनता त्राही त्राही कर रही है। इसलिए मैं आप सबसे फिर से विनती यही करूंगा कि आने वाले समय पर यह चीज हमेशा याद रखिए कि नेता वही चुनिए जो संवेदनशील हो। संवेदनहीन नेता इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। धन्यवाद।